खत्म हो गया। दुखी देशों में 12वें नंबर पे भारत खड़ा हो गया। घर में महंगाई डायन की तरफ से घुस गई है। ये निवेदन करना चाहते हैं, गरीबों की आह मत लीजिए, गरीबों की आह मत लीजिए। ये गरीब हैं और गरीबों की बददुआ जिसने ले लिया, अगर उसकी बददुआ लग गई तो कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक नहीं बचा। उनके ही अकॉर्डिंग पहले चलाया जाता है। बता दीजिए 400 पार लगभग सब बता रहे थे। ऐसी मीडिया अगर देश की होगी, देश का क्या हाल होगा। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरह से दिखा दिए, एक कहाँ चले गए। इनके ऊपर आप बधाई के पात्र हो। आप लोग तो हम जो बोल रहे हैं दिखा रहे हैं, लेवा हमला होगा लेकिन जाको राखी साइया सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके सो जग बेरी हो। मुझे हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सबकी दुआ मेरे साथ। सच बोलना दुर्लभ हो गया। जिसने बोला, अरविंद केजरीवाल बोला जेल में भेज दिया, संजय सिंह बोला जेल में चला गया, राष्ट्रीय महिला पहलवानों को घसीटा गया। सिटिंग सीएम जेल, जहाँ पे राम मंदिर का उनको दावा था कि राम मंदिर बनाया है, वहाँ पर उनकी हार एक बड़ा सवाल। मेरा हौसला हिमालय की चोटियों से बुलंद, किसी हुकूमत की झुकाने से झुक नहीं सकती। जनगण की आवाज। दोस्तों, A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि आपको एक बड़ी ही अजीब बात बताते हैं कि 4 जून जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, सबकी नज़र चुनाव के नतीजों पर थी, उस वक्त स्वामी जी के घर पर जानलेवा हमला हुआ। उनके ऊपर इस जानलेवा हमले का क्या कारण था, उससे हम खुद ही रूबरू होकर बातचीत करेंगे। क्या कुछ मंजर रहा जब से मैं इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी के लिए उनकी नीतियों को लेकर के और सत्य की आवाज़ उठाना शुरू किया। निरंतर पहले से बहुत ही मुझे धमकी और किसी तरह का जान और माल पे खतरा के बहुत तमाम धमकियाँ आती रही। और मैं मतगणना करवा करके आया, अपने घर पे 11 बजे पहुंचा। अपने उस दिन मैं अब छत पे जा कर के सो गया, और उसी रात में हमारे घर में कुछ लोग घुसने के बाद जब हमें नहीं पाए तो हमारे भाई के औरत की अलमारी का तिजोरी तोड़े, लाकर तोड़े, उसके जेवरात को ले लिए, और हमारे रूम से कुछ कैश था, कुछ और मतलब जेवरात थे, वो भी लूट के लेके चले गए। और अगर मेरा घर खाली था, गर्मी के कारण लोग बाहर सोए थे और मैं छत पे सोया था। किसी को उनको लग रहा है मुझे कि भनक नहीं चली, लेकिन मैं जब उठा रात में कुछ आवाज़ हुई तो बोले मिला नहीं तो मार देते, आज छोड़ेंगे नहीं। स्वामी भानु प्रताप जी वो शख्सियत हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने बेबाक होकर हमेशा ही सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है, हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है, हमेशा निष्पक्ष होकर मुद्दों को सामने रखा है। क्या कुछ वजह हो सकती है, आपको क्या वजह लग रही है इस हमले के पीछे? ये मेरे ऊपर हमला करवाया गया अपमान करने के लिए, क्योंकि मैं अखिलेश यादव की बात करता हूँ, मैं पीडीए की बात करता हूं, मैं दलित की बात करता हूं, पिछड़ों की बात करता हूं, मैं कबीर की बात करता हूं, मंसूर की बात करता हूं, रविदास की बात करता हूं, मोहम्मद साहब की बात करता हूं। पूर्वांचल तक मैंने प्रचार करने का काम किया, सोशल मीडिया से बड़े चैनलों पे डिबेट करने का काम किया। तो ये देखिए, एक्शन मारे कुछ नहीं हुआ। आज तक मुझे कोई संपर्क नहीं साधा कि हम ये करेंगे या भंडाफोड़ करेंगे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से, कप्तान साहब से, तमाम आला अधिकारियों से और माननीय अखिलेश यादव जी से भी ये मांग करता हूं कि इस मामले को संज्ञान ले करके मेरे जैसे लोगों के साथ ये हो सकता है। इसकी वजह यही लग रही जो आप लगातार ही आवाज उठाते आए हैं सरकार के विरुद्ध में, यही वजह हो सकती है। ना मेरा किसी से आप पता लगा लीजिए या कोई अधिकारी पता लगा ले कि ना किसी से जमीन का विवाद है, न किसी से कोई मेरा मुकदमा है, न किसी से लेन देन का मामला है। मैं अपना खाता हूँ, कमाता हूँ, जितना मेरा परिवार है पूरा परिवार साधना और भक्ति में लीन रहता है, उसी तरह से चलता हूँ। क्या मेरी दुश्मनी हो सकती है किसी से? मेरा डायरेक्ट अगर कोई दो बात उस समय चैनल पे कोई डिबेट कर ले, आड़ में गाली भी देता है तो मैं कान में तेल डाल के चला जाता हूँ। तो ये केवल यही है कि इस देश में, इस सरकार में सत्य बोलना दुर्लभ हो गया, गरीबों की बात करना दुर्लभ हो गया, संविधान के बारे में दुर्लभ हो गया। हमें लोकतंत्र अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है, राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच जो अधिकार देता है हमें अपनी बात को रखने का। हम मणिपुर की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, जिस तरह से आताताई हुआ, हमने वैक्सीन पे बात किया, हमने बीफ कंपनी चंदा पे बात किया, हमने और अन्य मुद्दों पे बात किया कि हमारे अग्निवीर पे हमने बात किया। हम इस चीज़ को उजागर किए तो ये कुछ लोगों को, और जो जिस दिन ये उसका रिजल्ट आता है उस दिन तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है।
जानलेवा हमला होगा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके सो जग बैरी हो। मुझे हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सबकी दुआ मेरे साथ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 400 पार की बात करते थे, आज कहाँ चले गए? नतीजा क्या हो गया? अयोध्या हार गए। यही जहाँ पे राम मंदिर का उनको दावा था कि राम मंदिर बनाए हैं, वहाँ पर उनकी हार एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल खड़ा। और ये बात मैं 2 महीना 4 महीना पहले मैंने बोला अयोध्या हारेंगे, हार जाएंगे। क्यों? कि ये राम के नाम पे व्यापार हुआ, धर्म के नाम पे व्यापार हुआ। 1 बार ठगे, 2 बार ठगे, 3 बार ठगे, अब जनता नहीं ठगेगी। नौजवानों को नौकरी चाहिए। आज इंडिया गठबंधन की जो लोग बात करते थे, हारने के बाद इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता नेता उसके चेहरे पे लाइट है। ये जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद, वैशाखी सरकार बनाने के बाद भी इनके चेहरे पे मायूसी है। कब सरकार चली? कल मैंने एक बयान देखा, आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी बोले कि मणिपुर में कभी आग लगी थी, वो बुझ गई थी, फिर किसी ने उसको लगाया। आज 1 साल से मणिपुर जल रहा है, इसको संज्ञान में कब लिया जाएगा? इस पे विचार कब होगा? अभी कुछ दिन पहले ब्रजभूषण के बेटे से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है लोकतंत्र पे और उस जगह पे जहां पर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है कि सांसद के बेटी ये तो है, पूरे देश में है। आज किसी से, अभी किसी आम आदमी से किसी टक्कर लग जाए, उसको पुलिस दबोच ले जाएगी। वो सांसद जी के बेटे हैं, बाहुबली नाम उनका है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं होगी। तो इस चीज को मैं रखता हूं, तो इसीलिए मेरे ऊपर हमला होता है, लेकिन रखता रहूंगा। विरोध में जो मुद्दों पर सवाल उठाया जा रहा है उसको दबाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। एकदम की आप बताइए, ईडी भेज के की गई, सीबीआई भेज के की गई, कहीं जो है मुकदमा लगा के किया गया, जिसको भ्रष्टाचारी बनाया गया उनमें इतना दबाव बनाया गया जब तक वो चले ना आए। आप महाराष्ट्र का एक उदाहरण ले लो, अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बनाया गया, बताया गया, फिर उनको मिला लिया गया। महाराष्ट्र को धन बल के प्रयोग करके सरकार तोड़ दिया गया, लेकिन जनता जनार्दन होती है। जनता जब जागती है तो निर्णय दूसरा होता है। उत्तर प्रदेश भी इस चुनाव में इनके हाथ से चला गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से चला गया। आप आखिरी समय में देख लो, मीडिया जो इनकी मोदी मीडिया है, आप बता दो एग्जिट पोल कितना बता रहा है? 12 बजे से 293 दिखाती रही, किसको? भाजपा को। अलीगढ़ की सीट हो, बांसगांव की हो, फर्रुखाबाद हो, इस तरह से 10 सीट इन्होंने प्रमाण पत्र ही नहीं दिया, डायरेक्ट हरवा दिया। तब भी सबसे बड़ी पार्टी उभर के उत्तर प्रदेश में आई और पूरे देश में 3रे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बनी। एक महाराष्ट्र की मैं बताता हूं, अजीत पवार को आपने तोड़ा, 1 सांसद जीते, लेकिन जनता ने शरद पवार के 9 सांसद जिता दिया, उद्धव ठाकरे को जिता दिया, जनता ने फिर पार्टी को बहाल कर दिया। तो देर होता है, लड़ाई लड़ना होगा। पीडीए की लड़ाई अभी बहुत बाकी है। अभी ये 27 का आगाज जो है, अब 27 का इन लोग 27 नहीं, पूरे देश में आपको हम देख लें, जरूर परिवर्तन आएगा। ये क्योंकि भारत है, भारत की जनता जब जागती है तो ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के, मानवता। आज बताइए, लाखों लोग, इनके शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, किस पे वोट मांग रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन वाले भैंस खोल ले जाएंगे, टोटी खोल ले जाएंगे, रामलला टेंट में चले राम मंदिर हटा देंगे। मतलब ये बयान आया मोदी जी कहते राम मंदिर हटा देंगे, राम मंदिर हटा देंगे, मुसलमानों को धर्म के आप केवल प्रधानमंत्री जी इस पे वोट मांगेंगे। वहीं चाहे अखिलेश जी हुए, चाहे राहुल जी हुए, इन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, हम संविधान बचाएंगे, हम राष्ट्र बचाएंगे, चीन जो घुस गया है उसकी सुरक्षा करेंगे, मणिपुर जो जल रहा है उसकी। तो ये देखिए, देश में अमन चमन तब आएगा जब हमारा गरीब किसान, नौजवान, आप 22 उद्योगपतियों को आप कर्ज माफ कर देते हैं। हुए प्रधानमंत्री पहले किस पे सिग्नेचर किए हैं? क्यों नहीं किसानों के किसान जितना कर्ज लिया था उसका आप माफ कर दिए होते। तो कोई इनका नया काम नहीं है, वही घिसा पीटा बयान, वही जो पुराने डायलॉग थे, उसी डायलॉग को इन्होंने किया और जनता जान गई। जनता मौन थी। मौन होने के बाद इंडिया गठबंधन इतना, आप आजमगढ़ से मैं आता हूँ, लालगंज लोकसभा दरोगा सरोज 1,15,000 से जीतते हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव 1,61,000, पूर्वांचल की तमाम सीट सबकी सब जीत जाते हैं और मतलब बड़ी संख्या में जीतते हैं। और जो संख्या कम थी, 2,000, 5,000, 10,000 से जीतने वाली थी, ये लोग अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना करके एग्जिट पोल के अनुसार और ईवीएम के अनुसार उसको हराने का।
अलीगढ़ के प्रत्याशी का बयान आपने देखा होगा, 11 मशीन की काउंटिंग नहीं करवाए। तो ये सरकार, आपको बता दूं, आज के भी अगर निष्पक्ष एग्जिट पोल भी लग रहा है उनके ही अकॉर्डिंग पहले से चलाया जाता है। बता दीजिए, 400 पार लगभग सब बता रहे थे। ऐसी मीडिया अगर देश की होगी, देश का क्या हाल होगा। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरह से दिखा दिए, एक दिन में कहाँ चले गए। इनके ऊपर आप बधाई के पात्र हो। आप लोग तो हम जो बोल रहे हैं दिखा रहे हो, वो लोग एग्जिट पोल इतना दिखा दिए। वो तो धन्यवाद देना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने कहा कि 17C फार्म हमारे पास है और ये चुनाव करो मरो का है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता, साथ साथ जनता उत्तर प्रदेश की एकदम जाग गई थी, जिससे कि इनकी गड़बड़ी में तब भी 40% इन्होंने गड़बड़ी कर ही दिया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में 10 की संख्या में भाजपा नहीं जाती, 50+ इंडिया गठबंधन आती। अच्छा स्वामी जी, जहाँ पे कहा ये मतलब कहा जा रहा है सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, और जिस तरीके से यूपी भाजपा मतलब सरकार के हाथ से गया, उसके बाद कहा जाता है योगी जी फुल एक्शन में आ गए। फुल एक्शन कहीं ना कहीं उनका ये नजर आया कि ये चुनाव जीतते ही, सरकार बनते ही अकबर नगर को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, लाखों घर वहाँ पे टूट रहे हैं और वहाँ पे गरीबों को सड़क पे लाया गया। क्या यही उनके जो चुनाव मतलब यही उनकी योजना थी कि चुनाव के बस जस्ट बाद जो है लोगों के घर तोड़ने शुरू कर दिए जाए? ये तो देखिए, तोड़ने का काम उनका, चाहे पार्टी तोड़े, घर तोड़े, नौकरी तोड़े, सरकारी संस्था तोड़े, ये फुल एक्शन में क्या है। आज आदरणीय योगी नाथ जी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उनको हो सकता है उनको खुद ही हटा दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो गरीब हमारा बसा है, आपके मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, गांव का सर्वे निकाल लें, अधिकांश लोग ग्राम समाज की जमीन पे अपना घर बना के रखे हैं। आज अगर तोड़ेंगे तो 60% देश का गांव उजड़ जाएगा। कहां जाएगा, कहां जाएगा। आप उसको नोटिस दो, अगर उन्होंने बना लिया, आपके पास पैसा है, उसका मुआवजा देकर कहीं बसाओ, तो फिर उसके बाद हटाओ। ये होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में अगर कोई गरीब है तो बुलडोजर चल जाएगा, विपक्ष है बुलडोजर चल जाएगा, और पक्ष है तो ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, FIR दर्ज नहीं होगी। वो पैसा लेकर के चाहे मंगलसूत्र, कर्नाटक में 2700 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव करवा करके वोट ले करके फिर विदेश भाग जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और सरकार का जूं भी नहीं रेंगा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो घटना हो रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। मेरे साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गरीबों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, गरीबों की आह मत लीजिए, गरीबों की आह मत लीजिए। ये गरीब हैं और गरीबों की बद्दुआ जिसने ले लिया, अगर उसकी बद्दुआ लग गई तो कोई यहाँ से लेकर वहां तक नहीं बचा पाएगा। और इस पे आने वाले समय में विपक्ष भी हमलावर होगा। अखिलेश यादव जी भी इसके पक्ष में खड़े होंगे। आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती है, दिशा दशा दूसरी बनती। लेकिन लोगों की उम्मीद है कि 6 महीना में, 1 साल में, 1 साल के भीतर ही ये एनडीए की सरकार अब नहीं चलेगी। अभी तक तो 2 बार मोदी जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की थी, लेकिन इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। आज मजबूरी में पहली बार ये लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनी है। तो ये जनता को, मैं देश की जनता को, सभी गरीबों किसानों को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम जागे तो, नहीं तो सत्य बोलना दुर्लभ हो गया। जिसने बोला, अरविंद केजरीवाल बोला, जेल में भेज दिया गया। संजय सिंह बोला, जेल में चला गया। राष्ट्रीय महिला पहलवानों को घसीटा गया। सिटिंग सीएम जेल में जा रहा है। हाँ, सिटिंग सीएम जेल में चल रहा है। क्या होगा अब बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये चंदा, वैक्सीन का चंदा सामने आता। वो तो 22 जून के बाद वो देने के लिए कह रहे थे वैक्सीन। आज वैक्सीन से कितना बड़ा सवाल बना है कि सबको जबरदस्ती वैक्सीन आपने लगवाया। आज कितनी जाने जो है वो खतरे में है। हाँ, खतरे में। और उसी समय इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया था। हर पुलिस से, हर अधिकारी से, शिक्षक के जगत से इन्होंने उसके तनख्वाह जाने से पहले कटवा लिए, उसे अकाउंट में डलवाए। अरबों अरब रुपया आज उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसको कोई जनता का पैसा हमसे लिए, हमारे भाइयों से लिए, हमारे अपनों से लिए, लेकिन उसका भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। अगर दी तो 22 उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिए। और नोटबंदी, क्यों नहीं नोटबंदी पे वोट मांग लिए? क्यों नहीं वैक्सीन पे वोट मांगे? क्यों नहीं काला धन पे आप वोट मांगे? चीन घुस गया, लद्दाख में हमारे गांव का नाम बदल रहा है।
आज विकासशील देश से भारत का नाम खत्म हो गया। दुखी देशों में 12वें नंबर पे भारत खड़ा हो गया। घर में महंगाई डायन की तरह से घुस गई है। आज देखो जो घुमचा चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, उसके घर की क्या दशा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां से जुड़े हुए हैं उनके हाल क्या है। तो ये देश का बहुत बड़ा चिंताजनक बात है। ये देश हमारे अगर हिंदू का है तो मुसलमान का है। और विश्व में इनका थू थू तब हुआ कि सामान्य सीट पे अयोध्या में दलित प्रत्याशी चुनाव जीत गया, क्योंकि हिंदू कार्ड राम कार्ड नहीं चला। जनता जाग गई है। और जनता जब जागती है, क्योंकि ये चुनाव भाजपा बनाम जनता था, जनता चुनाव लड़ी है और जनता ने रिजल्ट दिया है। वो चुनाव में इनका एक स्लोगन बन गया था कि हम राम को लाए हैं, मतलब राम को लाए हैं कि राम इनको लाए हैं, ये एक बड़ा सवाल अच्छा था। ये तो था राम को, मैंने कई बार कहा राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, मणिपुर का रिजल्ट कब लाएंगे, पुलवामा की रिपोर्ट कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे, बड़ा सवाल है। सबके घर में अमन और चमन शांति कब लाएंगे। आप तो राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, तो ये कब लाएंगे जो आपने अपने मुख से ही कहा था, जो घोषणा पत्र में कहा था, कब लाएंगे। अब जब लाने के लिए फिर वादा करना पाया तो भैंस लाए, टोटी लाए, रामलला को फिर मंदिर बदल दिया जाएगा, मुसलमानों को ये कर दिया जाएगा, पाकिस्तान डर जाएगा, नहीं तो इंडिया गठबंधन हुई तो पाकिस्तान उभर जाएगा। अरे चीन पे कब आप बोलेंगे भाई। चीन हमारे देश में घुस जा रहा है, हाँ चला रहा है, वो अपने पूरा नक्शा और सेना को भेज दे रहा है। तो ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान और नफरत बांट करके हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट लेंगी, तो वो भी हिंदुत्व के मुद्दा इनका चला नहीं। क्योंकि अगर इनका विरोध कोई किया, मुसलमान भाई तो हमारा बधाई का पात्र है, बधाई का पात्र, उसने कुछ नहीं बोला। देश का मुसलमान चुपचाप रहा। और इसका इनका अगर कोई जवाब दिया तो हिंदुए दिया, और हिंदू दिया, हिंदू दे करके वोट भी किया। और बहुजन समाज का काफ़ी परसेंटेज में जा करके वोट डाइवर्ट हो गया, जो आज ये दृश्य और यह रिजल्ट आया है। और आने वाला समय में आप देखिए 27 का चुनाव भी बड़ा चुनाव होगा। आज के डेट में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव की पार्टी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? देखिए मानवता इंसानियत पे ये चुनाव हुआ, जनता चुनाव लड़ी है। इनका पाखंडवाद, झूठ, जुमला, ये सब। अच्छा इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे कि सरकार बनेगी बिजली का माफ कर देंगे। मैं मांग करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे किसानों गरीबों का बिजली माफ कर दीजिए। कहाँ माफ कर देंगे? वो माफ करेंगे अडानी अंबानी? माफ कर दीजिए। नहीं माफ करेंगे, माफ करेंगे 22 उद्योगपतियों का माफ करेंगे, किसानों को तो ठगेंगे, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। आप बताओ, किसान केवल पूछने जा रहा था कि ये चुनाव आ रहा है, आपने वादा किया था प्रधानमंत्री जी एमएसपी पे कानून आप बनाएंगे, मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, नहीं जाने दिए। किसने किसानों को आंख फोड़ दिए, कितने गोली से मर गए। तरह की बैरिकेडिंग लगाई गई थी किसानों को रोकने के लिए, किस किस तरह की बैरिकेडिंग लगाई थी, वो मंजर देखने लायक। मंजर, रास्तों में कील ठोक दी गई और उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको ये कहा गया विदेश से फंडिंग हो रही है। क्या क्या ये लोग बोले, 600 करोड़ ले क्या क्या बोले, तो ये जनता जान रही थी। किसान, आपको मैं एक बात बताऊं, बार बार कह रहा हूं, अगर इतनी मीडिया को ये लोग खरीदे नहीं होते, एग्जिट पोल का प्रेशर नहीं होता पूरे देश में, और ये 100 में सिमट जाते, 100 से नीचे सिमट जाते, वो तो अखिलेश यादव 2 दिन पहले मुस्तैद हो गए कि 17 सी फार्म मेरे पास है और है, इस पे कुछ होगा तो हमारा इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता करो मरो के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जाकर चुनाव आयोग में ये एप्लीकेशन देते हैं कि समाजवादी पार्टी 4 जून को दंगा करवा देगी। डर गए भय से, इसलिए तब भी 5 बजे के बाद 10 से 15 सीट जबरदस्ती इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिए गए। अब मेरे ऊपर 4 जून को रात के 2 बजे के बाद हमला करवा करके मुझको नहीं पाए, मेरे घर को लूट लिए। किसने? अब कौन लूटा भाई मैं नहीं जानता। FIR हुई है, कॉपी है, लूट लिए। बस आवाज दबाने की, आवाज दबाने के लिए आवाज दबाया जा रहा है। आज यही बोलिए 2 लड़के आ जाएंगे, कोई ड्रिंक लिया रहेगा,
सत्य की बात करो, मानवता की बात करो, कोई नारा लगाएगा, कोई धक्का मारेगा, कोई कहेगा अरे यार गेरुआ पहन के क्या बोल रहे हो। यार गेरुआ पहन के सत्य बोलना दुर्लभ हो गया। कोई नहीं, आप बोल सकते हैं आजाद। अब गेरुआ पहन करके हम राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल करिए। गेरुआ पहन के ये नहीं कह सकते कि अरे यार राम को बदनाम मत करो भैया। अब गेरुआ पहन के नहीं कहेंगे तो नंगे होकर कहें। कर दिया, अब काहे परेशान हैं? तो अयोध्या में तो यही देखिए, राम कण कण में है। जब हमारे ये श्वासा निकल जाती है, श्वासा में राम चलते हैं, जब श्वासा निकल जाती है तो हमारे धर्मानुसार कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो इसलिए इस देश की दिशा दशा बदल गई है। आने वाला चुनाव इंडिया, आपको बता दें आज अखिलेश जी किंग मेकर हो गए। आज अखिलेश जी किंग मेकर हो गए, इंडिया गठबंधन के किंग मेकर हो गए। अब आने वाला समय मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश से भाजपा जाएगी। वही लोग रहेंगे जो काम करेंगे, वही लोग रहेंगे जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, गरीबों। अब बताओ कोरोना काल में इन्होंने क्या किया? थाली बजवाया, ताली बजवाया, कफन नहीं दे पाए, विपक्ष को सस्पेंड करके लकड़ियाँ कम पड़ जा रही थी। लकड़ियाँ कम घर पड़ पर 4 जून को जिस दिन चुनाव के नतीजे आने थे उस दिन हमला किया गया। ये लगातार ही चर्चा में बने रहते हैं, लगातार इस सच की आवाज उठाने में, गरीबों के हक के लिए आवाज उठाने में। और इन्होंने आज भी तमाम मुद्दों पर बेबाक होके मुद्दों पर अपनी राय रखी है, बात रखी है कि जिस तरीके से इनको दबाने की कोशिश की गई, इनको पहले से ही लगातार धमकियां आ रही थी। और चुनाव के नतीजे वाले दिन जिस तरीके से इनके घर पर हमला हुआ, चूंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है लोकतंत्र पे। और क्या जो लोग सवाल उठाते हैं, इन्होंने तमाम मुद्दे उठाए कि मीडिया को लेकर भी तमाम मुद्दे उठाए। जिस तरीके से आज मीडिया बिकी हुई मीडिया बनी हुई है, जिन मुद्दों पर सवाल उठाना चाहिए नहीं उठानी, ये स्वामी जी जैसे लोगों के लिए और उस पत्रकारों के लिए जो वाकई में निष्पक्ष होकर सवाल उठाते। 4 पंक्तियों से अपनी बातों को खत्म करूंगी। मेरे कलम की रवानी को रोकने वालों, मैं इनकलाब का धारा हूँ, रुक नहीं सकता है मेरा हौसला हिमालय की चोटियों से बुलंद, किसी हुकूमत के झुकाने से झुक नहीं सकता। उन लोगों के लिए है 2 लाइनें जो इतने धमकियों के बाद भी लगातार आज बेबाक होकर उन्होंने सवाल उठाया है। जो चुनाव के नतीजों पर इन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक देते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़।